हेलो दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि राहुल और उसके दोस्त हवेली में अलग-अलग रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहे थे। राहुल ने एक परछाई से मुलाकात की, जिसने उसे चेतावनी दी कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए सच और झूठ के बीच फर्क करना होगा। वहीं पायल ने एक संदेश पढ़ा, जिसमें कुर्बानी का जिक्र था। राहुल और उसके दोस्त उस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हवेली की दीवारें बंद होती जा रही थीं। सभी को महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे है। तभी अचानक राहुल के सामने वही परछाई फिर से आई और बोली, राहुल, तुमने मेरी डायरी छुई थी। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें इंसाफ चाहिए या तुम हमें मारना चाहती हो? परछाई ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, इंसाफ? हाँ हाँ हाँ, यह हवेली मेरी कब्रगाह है और अब यह तुम्हारी भी होगी। राहुल ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे अपना दर्द बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परछाई ने थोड़ा शांत होकर कहा, मदद? क्या तुम जानना चाहोगे कि इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था? तभी परछाई ने राहुल को हवेली के अतीत की झलक दिखाई। 50 साल पहले यह हवेली गांव के सबसे अमीर जमींदार विशाल सिंह की थी। विशाल सिंह अपनी पत्नी कुसुम और छोटे बेटे के साथ यहां रहते थे, लेकिन जमींदार को गांव वालों का शोषण करने की आदत थी। सभी गांव वाले जमींदार से बहुत परेशान थे। फिर एक रात गांव वालों ने गुस्से में आकर हवेली को आग लगा दी। मैं और मेरा बेटा अंदर फंसे रह गए। परछाई ने राहुल से कहा कि मेरी आत्मा अभी भी उस दिन के दर्द को महसूस कर सकती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। परछाई ने बताया कि विशाल सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने की बजाय वहां से खुद निकल गए। कुसुम की आत्मा ने राहुल से कहा, मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि इस शाप से छुटकारा पाऊं। पर यह तभी होगा जब कोई हवेली के अंदर एक सच्चा इंसान बलिदान देगा। दूसरी तरफ पायल, रोहन और समीर भी अपनी अपनी जगहों पर फंसे हुए थे। पायल को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक औरत और एक बच्चा मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। यह तस्वीर कुसुम और उसके बेटे की थी। एक और रोहन भी काफी डरा हुआ था। तभी रोहन को एक खाली कमरे से एक बच्चे की हंसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खिलौना हिल रहा था। उसने खिलौने को जैसे ही छुआ वैसे ही जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उधर समीर भी हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह रास्ता खोजते हुए हवेली के तहखाने में चला गया। उसको वहां खून से भरी बाल्टी मिली और सामने वाले दरवाजे पर लिखा देखा कि तुम में से किसी एक को जाना होगा। पर सवाल यह था कि कौन जाएगा? राहुल ने कुसुम की आत्मा से पूछा, अगर बलिदान ही एकमात्र रास्ता है तो यह बलिदान कौन देगा? आत्मा ने कहा, यह निर्णय तुम्हारा है, तुम चारों में से कोई एक। राहुल ने अपने दोस्तों को पुकारने की कोशिश की और पायल, रोहन और समीर धीरे धीरे उसकी ओर आने लगे। चारों अब एक ही कमरे में थे। तभी आत्मा ने कहा, अब समय आ गया है, कौन अपनी जान देगा ताकि बाकी 3 बच सकें? चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर और उलझन से भरी उनकी आंखें सवाल कर रही थीं। क्या दोस्ती के लिए कोई इतना बड़ा बलिदान देगा? क्या आत्मा को सच में इंसाफ चाहिए या यह एक नई साजिश का हिस्सा है? क्या हवेली का शाप टूटेगा या चारों हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि राहुल को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या दोस्ती बलिदान के काबिल है? अपनी राय कमेंट में दें और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।